वेलकम टू ऑल। आज का ये वीडियो मैथमेटिक्स पेपर सेकेंड टॉपिक नंबर 1 स्टैंडर्ड 12 डेरिवेटिव का है। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट हुआ था उसका ये सेकेंड पार्ट है। और इस सेकेंड पार्ट के अंदर हमने बहुत कम एग्जाम्पल्स लिए हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो आइए देखते हैं हम लोग हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 11 का। ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिखाए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये जो न्यूमरेटर है ये x में है दिया गया है और डिनोमिनेटर को भी x में दिया गया है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम लेट y बोलेंगे। जो y दिया गया है e रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1, इसको हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले की मदद से भी इसको हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन रूल जिसको हम बोलते हैं u अपॉन v को। याद आ गया होगा आपको, जो फॉर्मूला है u अपॉन v का, उसके मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर उससे नहीं करना है तो हम लॉग के मदद से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि आप लॉग का यूज करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखा गया है, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया लॉग y इक्वल टू लॉग। जब भी हम लॉग लगाएंगे तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं, लॉग y एज इट इज। अब RHS में जो लॉग दिया गया है, लॉग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो ये लॉग का जो रूल है किस तरीके का है, लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, क्योंकि ये डिवीजन में है। लॉग के बाद जो ब्रैकेट दिया गया है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया गया है। तो न्यूमरेटर को अलग से लिखेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से लिखेंगे, लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, इस तरीके से। अब हम तैयार हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए। वी आर रेडी टू फाइंड द डेरिवेटिव, so we will write differentiating both sides with respect to x. Now taking derivative on both sides, what we get, dy dx of log y इस तरीके से इक्वल टू एज इट इज डी बाई डी एक्स। इस लॉग का डेरिवेटिव अलग से लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे इस तरीके से इस स्टेप के अंदर। और उसके बाद डेरिवेटिव एक स्टेप का और डेरिवेटिव अगले टर्म का इस तरीके से लेंगे। ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव लॉग y का है। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग y का क्या आएगा, फॉर्मूला है 1 अपॉन y। 1 अपॉन y के बाद डेरिवेटिव किसका निकाला हमने, लॉग का डेरिवेटिव निकाला, y का नहीं निकाला, इसलिए यहाँ पे आ गया 1 अपॉन y के बाद हमने तुरंत क्या लिख दिया, यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख दिया। 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इस तरीके से इक्वल टू का इक्वल टू एज इट इज। डेरिवेटिव के जो पहला टर्म है ब्रैकेट के अंदर, वहां पे क्या दिया गया है, वहां पे लॉग है, तो लॉग है तो इसका मतलब लॉग के बाद जो भी ब्रैकेट लिखा गया होगा उसको हम 1 अपॉन ई रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1 इस तरीके से लिखेंगे। अब ये तो हो गया लॉग का डेरिवेटिव, लेकिन लॉग के बाद जो ब्रैकेट दिया गया है उसका हमने डेरिवेटिव नहीं निकाला, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1 इस तरीके से, माइनस एज इट इज यहाँ पर रिपीट करेंगे उसी तरीके से। लॉग का डेरिवेटिव है तो 1 अपॉन ई रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे। और किसका डेरिवेटिव नहीं निकाला हमने, इस ब्रैकेट का नहीं निकाला। ये देखिए इस ब्रैकेट का नहीं निकाला, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट इस तरीके से। अगले स्टेप पे चलते हैं, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू एज इट इज 1 अपॉन ई रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1 रिपीट करेंगे। अब ये जो डेरिवेटिव बाहर बैठा है ब्रैकेट के, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए ई रेज़ टू रूट एक्स है, इसके पहले हम लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू रूट एक्स प्लस एज इट इज 1 का डेरिवेटिव लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इस तरीके से। यहाँ पर भी उसी तरीके से रिपीट करेंगे। अगले स्टेप पे आते हैं, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एज इट इज 1 अपॉन ई रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज। उसके बाद डेरिवेटिव किसका है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको रेड कलर में बॉक्स करके बता रहा हूँ। डेरिवेटिव किसका है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू रूट एक्स है। हमको मालूम है ई रेज़ टू रूट एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू रूट एक्स ही आएगा, क्योंकि ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स है, तो ई रेज़ टू रूट एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू रूट एक्स आएगा। उसके बाद किसका डेरिवेटिव लिया हमने, ई का डेरिवेटिव लिया, लेकिन उसका जो पावर है उसका डेरिवेटिव हमने नहीं लिया, इसलिए हम लोग अलग से दिखाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इस तरीके से। उसके बाद प्लस के बाद यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 का आंसर कितना आता है, 0। तो प्लस 0 का मीनिंग नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं दिखाएंगे, माइनस एज इट इज, और वही चीजें यहाँ पर भी रिपीट होंगी। उसके बाद 1 अपॉन ई रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। जो पहला वीडियो हमने लिया था उसके अंदर फॉर्मूले सारे बताए गए हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन टू रूट एक्स है इस तरीके से, और ये ई रेज़ टू रूट एक्स एज इट इज यहाँ पे आएगा। यहाँ पर भी वही चीजें रिपीट होंगी। अगले स्टेप पे चलती है, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे पिछले स्टेप में यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेड कलर के दो बॉक्सेस दिखाए गए हैं दोनों सेम टू सेम है। इनको दोनों को रेड कलर में दिखाने का मकसद ही ये था कि दोनों सेम टू सेम है ताकि हम अगले स्टेप में इसको कॉमन निकाल सके। e रेस टू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ई रेस टू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, इस तरीके से। तो ये दोनों सेम है इसलिए इनको हम लोग एक बार कॉमन लेंगे। ये देखिए अगले स्टेप में यहाँ पे रेड कलर में कॉमन लिया गया है। जैसे ही कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में जो बचा है वो बचेगा 1/e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1/e रेस टू रूट एक्स माइनस 1, इस तरीके से। उसके बाद रेड कलर का जो बॉक्स है उसको एज इट इज रिपीट कीजिए यहाँ पे ब्रैकेट को। उसके बाद यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ध्यान दीजिए। ये डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, तो दोनों डिनोमिनेटर का एक बार मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद ये डिनोमिनेटर यहाँ पे आएगा इंटू 1 ब्रैकेट इंटू 1 ब्रैकेट आएगा माइनस मिडल साइन एज इट इज, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1, ये ब्रैकेट आएगा इस तरीके से। उसके बाद अगले स्टेप में हम जाते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इस माइनस को हम ये न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट लिखे गए हैं इन ब्रैकेट्स को हम निकाल देंगे। जैसे ही निकाल देंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू ई रेस टू रूट एक्स माइनस ई रेस टू रूट एक्स माइनस इंटू प्लस 1 माइनस 1, इस तरीके से। और अगले स्टेप में ये ई रेस टू रूट एक्स प्लस वाला, ये ई रेस टू रूट एक्स माइनस वाला, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या बचेगा, -1 बचा, यानी कि क्या बचा, -2 बचा, इस तरीके से। और ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, ये तो यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1/ क्या है, ये रूट एक्स है। कैसे आ गया ये, ध्यान दीजिए यहाँ पे। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये ई रेस टू रूट एक्स को हमने ब्रैकेट के अंदर लेके गए, तो क्या होगा, माइनस ई रेस टू रूट एक्स हो गया। और ये जो 2 है और यहाँ पे जो 2 है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पोजीशन में है, तो न्यूमरेटर वाला 2 और डिनोमिनेटर वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, 1/√x बचेगा। ये ई रेस टू रूट एक्स, ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट के अंदर चला गया है, तो ये बन गया माइनस ई रेस टू रूट एक्स, इस तरीके से। अब हम आंसर के करीब हैं, उस वक्त हम क्या करेंगे, ये 1/y जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है dy बाई dx के, लेकिन ये y की जो पोजीशन है वो डिनोमिनेटर की है। जब ये साइड चेंज करेगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो y अगर साइड चेंज किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया y, पहले LHS में डिनोमिनेटर में था, अब RHS में आ गया, तो कहाँ पे आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। y मल्टीप्लाई बाय 1/√x और यहाँ पे आ गया माइनस ई रेस टू रूट एक्स, ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, ये एज इट इज रखेंगे इसको। उसके बाद y का मीनिंग क्या है, हमको यहाँ पे पता है y का मीनिंग क्या है। y तो पूरा के पूरा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद जो भी बचता है वो पूरा के पूरा हम यहाँ पे लिख के निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1, ये जो ब्रैकेट है, ये पहला ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट और ये डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, इसलिए हम ये दोनों भी ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 1/√x तो बच ही रहा है, ये देखिए यहाँ पे माइनस ई रेस टू रूट एक्स भी बच रहा है। अब दो ब्रैकेट जो बच रहे हैं, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, ये दोनों के दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं, इसलिए एक बार लिखकर हम क्या करेंगे, उनका स्क्वायर लिखेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये है हमारा dy बाई dx क्वेश्चन का आंसर। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बॉक्सेस निकाल देते हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी लॉग का क्वेश्चन है। लॉग ब्रैकेट के अंदर tan क्यूब x इंटू साइन रेस टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7, यहां पे एक ब्रैकेट आना चाहिए था, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट होने के लिए। तो रेस टू 7 है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम लेट y बोलेंगे, y इक्वल टू, उसके बाद लॉग के बाद ब्रैकेट के अंदर जो लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट, वो टर्म्स जो है उनको देखिए किस तरीके से लिखे गए हैं, मल्टीप्लीकेशन में लिखे गए हैं, ठीक है। ये tan क्यूब x मल्टीप्लाई में है, साइन रेस टू 4x के मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7 के मल्टीप्लीकेशन में है, तीनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब यहाँ पे लॉग का रूल क्या कहता है, लॉग का रूल कहता है कि लॉग के बाद जो भी लोग हैं उनको हम प्लस में लिख सकते हैं, अलग अलग लॉग लगाकर। ये देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में लॉग tan क्यूब x, ये देखिए इसको अलग से लॉग मिल गया, फिर प्लस लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में अपाउंड में था तो उधर माइनस था, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस में आ गया, और इधर भी ये लॉग कैसे आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब ये y इक्वल टू, वापस से ये जो tan के पावर में क्यूब है, बाद में x है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ये क्यूब को हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ये 4 को हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ये 7 तो पहले से ही ब्रैकेट के बाहर है। उसके बाद
अब यहाँ पे देखिए log के बाद tan x है और उसका पावर क्यूब है, तो log का रूल कहता है कि log के बाद जो भी है अगर उसका पावर प्रेजेंट है तो पावर को सामने लिखेंगे। ये देखिए log के बाद tan x है, tan x का पावर 3 है तो 3 को सामने लिखेंगे और log ऑफ tan x आएगा इस तरीके से। उसके बाद प्लस एज इट इज, यहां पर भी वैसे ही करेंगे, 4 सामने आएगा, log sin x एज इट इज, प्लस सामने प्लस एज इट इज 7 सामने आएगा, log के बाद x स्क्वायर प्लस 7 इस तरीके से। उसके बाद नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y। तो अब हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x इस तरीके से। सबसे पहले तो dy dx दोनों साइड में लगा के लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये dy by dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ पूरा ब्रैकेट बन जाएगा। उसके बाद dy by dx को हम हर एक टर्म को अलग से सेपरेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये dy by dx नहीं आना चाहिए था, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो dy by dx ऑफ log ऑफ tan x, 3 बाहर बैठेगा, प्लस 4 बाहर बैठेगा, dy by dx ऑफ log ऑफ sin x, प्लस 7 बाहर बैठेगा, dy by dx ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 इस तरीके से। उसके बाद 3 एज इट इज, डेरिवेटिव के सामने अब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, log है, तो log का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन है, तो 1 अपॉन tan आएगा यहाँ पे, और 1 अपॉन tan आने के बाद डेरिवेटिव किसका बच गया, tan का डेरिवेटिव नहीं लिया हमने क्योंकि हमने तो अभी log का डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x लिखा जाएगा, प्लस एज इट इज 4 एज इट इज, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, log है, तो log का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन, तो ये आएगा 1 अपॉन sin x, और किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, sin x का, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x, प्लस एज इट इज 7 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, log है, तो log का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, x स्क्वायर प्लस 7 का, इसलिए यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 एज इट इज, 1 अपॉन tan x एज इट इज, यहाँ पे जो डेरिवेटिव ऑफ tan x दिखाया गया है, ये देखिए ये जो डेरिवेटिव ऑफ dy by dx ऑफ tan x है, इसका आंसर आएगा sec स्क्वायर x, ये देखिए यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर x। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ sin x है यहाँ पे इस स्टेप में, तो हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, इसके पहले हमने बहुत बार इस तरीके का ब्रैकेट देखा है जिसके अंदर x स्क्वायर होता है और एक कांस्टेंट होता है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और कांस्टेंट इस 7 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 2x, तो यहाँ पे सिर्फ 2x को दिखाएंगे हम, और बाकी प्लस 7 का जो डेरिवेटिव 0 आता है उसको हम नहीं दिखाएंगे। अगले स्टेप पे चलते हैं, 1 अपॉन tan x का मीनिंग लिखा गया है अगले स्टेप में, कितना आता है, cot x आता है, बिल्कुल सही है। sec स्क्वायर x के जगह पे हमने लिखा है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये आसान सा ट्रिग्नोमेट्री है, आपको पता होना चाहिए ये, प्लस एज इट इज 4 एज इट इज, 1 अपॉन sin x है और यहाँ पे cos x है, तो ये ऊपर का न्यूमरेटर में जो cos है और डिनोमिनेटर में जो sin है, तो cos अपॉन sin बन गया, cos अपॉन sin का मीनिंग होता है cot x इस तरीके से, प्लस एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए 2x मल्टीप्लाई बाय 1 किया गया है और मल्टीप्लाई बाय 7 किया गया है, मतलब 7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2x कितना होगा, 14x होगा, सही है। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए इस cot x को वापस से स्प्लिट किया गया है, cot x का मीनिंग है cos x अपॉन sin x, और ये बच गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, प्लस एज इट इज 4 cot x एज इट इज, प्लस एज इट इज 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 भी एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये न्यूमरेटर में एक cos दिखाई दे रहा है और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है, तो नीचे का डिनोमिनेटर का एक cos और न्यूमरेटर का एक cos कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 3 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन cos x बचेगा, प्लस एज इट इज 4 cot x एज इट इज, प्लस एज इट इज 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो sin x और cos x है, ये 2 sin x cos x का फॉर्मूले का एक पार्ट है, तो अगर हम यहाँ पे 2 को एडजस्ट करते हैं तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 को एडजस्ट किस तरीके से किया गया है वो देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 2 यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है, न्यूमरेटर में 2 एक्स्ट्रा लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 2 एक्स्ट्रा लिया है। क्यों लिया गया है ये एक्स्ट्रा 2, क्योंकि हमको इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है अगले स्टेप में। ये देखिए 2 sin x cos x ये बन गया, और 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या बनता है, sin 2x बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 को एक्स्ट्रा में लिया है, ठीक है। प्लस बाकी की सारी चीजें रिपीट होंगी। उसके बाद 3 2 सा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 6, और sin 2x तो डिनोमिनेटर में है, और अगर sin 2x न्यूमरेटर में जाता है तो ये क्या बनेगा, cosec 2x बनेगा, प्लस एज इट इज 4 cot x प्लस 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 इस तरीके से। तो ये है हमारा डेरिवेटिव dy बाय dx। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं बॉक्सेस निकाल देता, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है
वो भी क्वेश्चन लॉग का है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी क्वेश्चन लॉग का है। तो दोनों में से जो इजी था उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे नहीं लिया है, और थोड़ा सा जो आपको अगर डिफिकल्ट लगता होगा तो वो है क्वेश्चन नंबर 14। देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हमने इसको सॉल्यूशन में क्यों चूज किया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप खुद से सॉल्व कीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों के फॉर्मूले देखिए। अगर आपको पता नहीं है तो पहला वीडियो देखिए, उसमें फॉर्मूले सारे दिए गए हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्मूले की मदद से इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी डिफिकल्टी है तो इस 14 के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसको देखते हुए आप सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, सेम है, ध्यान दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 5x अपॉन 2 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 2, इस तरीके से है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम सबसे पहले लेट y बोलेंगे। लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू लॉग। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉस है, मैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा इस तरीके से कंसिडर करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहाँ पे 5x अपॉन 2 है, लेकिन मैं इसको 5x अपॉन 2 को थीटा सोचूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 यानी कि डिवाइड करना है, एंगल को 2 से डिवाइड करना है। एंगल क्या है, 5x अपॉन 2 है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोटबुक पे लिख के देखिए, 5x अपॉन 2 को डिवाइडेड बाय 2 कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो 2 ऊपर जाकर 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा, इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अगर हमको डिवाइड करना है 2 से तो कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 2 यानी कि 45 हो जाएगा, यानी कि 90 का आधा, ठीक है। उसके बाद अब 90 डिग्री में लिखा है आपने, 90 डिग्री न लिखते हुए 90 को किस तरीके से लिखिए, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा पाई बाय 4, और हमें पता है पाई बाय 4 का मीनिंग है 45 और पाई बाय 2 का मीनिंग है 90। तो समझ में आ गया होगा आपको कि 5x अपॉन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5x अपॉन 4। तो ये एंगल आधा हो गया, ये एंगल आधा है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मीनिंग है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा का मीनिंग है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला 2 डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का कैलकुलेशन कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी कि 5x अपॉन 4, इस तरीके से। उसके बाद ये कॉट स्क्वायर का जो स्क्वायर है, ये देखिए ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, कॉट 5x अपॉन 4, इस तरीके से। तो लॉग ऑफ कॉट ऑफ 5x अपॉन 4 ये बच गया। नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द डेरिवेटिव, इसलिए हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों LHS और RHS में d बाई डी एक्स लगा के लेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉट ऑफ 5x अपॉन 4, इस तरीके से। अगले स्टेप पे आते हैं। इधर डेरिवेटिव के सामने क्या है, लॉग है, और लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 1 अपॉन एंगल यानी कि 1 अपॉन कॉट 5x अपॉन 4। किसका डेरिवेटिव लिया हमने, लॉग का, किसका नहीं लिया, कॉट का, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ, ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ कॉट 5x अपॉन 4 लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉट है डिनोमिनेटर में है, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, tan बनेगा, तो ये tan 5x अपॉन 4 इस तरीके से आया। अगला देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉट, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर का माइनस यहाँ पे है, ये देखिए ये ग्रीन कलर में यहाँ पे tan के पहले दिखाया गया है, और कोसेक स्क्वायर के बाद 5x अपॉन 4 इस तरीके से आया है। डेरिवेटिव अभी अभी हमने किसका लिया, कॉट का लिया, एंगल का लिया नहीं लिया, इसलिए हम लोग एंगल का डेरिवेटिव ये देखिए यहाँ पे अलग से लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 5x अपॉन 4 इस तरीके से। उसके बाद इस tan 5x अपॉन 4 को हमने स्प्लिट किया है, माइनस को तो रिपीट किया ही है हमने, यहाँ पे tan 5x अपॉन 4 को स्प्लिट किया है। किस तरीके से स्प्लिट किया है, sin 5x अपॉन 4 अपॉन cos 5x अपॉन 4 इस तरीके से। उसके बाद कोसेक स्क्वायर 5x अपॉन 4 को भी हमने अलग तरीके से लिखा है, कैसे लिखा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5x अपॉन 4 इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। 5 अपॉन 4 ये तो कोएफिशिएंट है x का, इसलिए 5 अपॉन 4 को बाहर लिया जाएगा, और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, डेरिवेटिव x का इस तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए cos, यहाँ पे मैं इसको 5x अपॉन 4 को थीटा बोल रहा हूँ, cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है। अगर इसमें से एक साइन हम लोग ले लेते हैं
और एक साइन ऊपर से और नीचे से कैंसिल होता है तो यहाँ पे सिंगल साइन बचेगा। ये देखिए साइन थीटा बचा और यहाँ पे कॉस थीटा बचा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स का आंसर 1 आएगा, मल्टीप्लीकेशन में वो चला जाएगा, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बच गया 5/4, 5/4 यहाँ पे आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5/4 आने के बाद यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे 2 लिया गया है। ठीक है, 2 क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 5/4 है और 4 का मीनिंग यहाँ से इस 4 को स्प्लिट किया गया है। कैसे स्प्लिट किया गया है, 2 × 2 और उसमें से एक 2 को यहाँ पे लिखा गया है। ये देखिए ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, और जो 2 एक बच गया है वो 2 यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके से, माइनस तो अपनी जगह पे है। ठीक है, तो ये क्यों लिया गया है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले वाला जो एग्जांपल था वहां पे हमने 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला एडजस्ट किया था। अगर यहाँ पे 4 नहीं होता तो हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 को एक्स्ट्रा में लेते, न्यूमरेटर में भी 2 लेते और डिनोमिनेटर में, ताकि हम उसका फॉर्मूले में कन्वर्जन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5/2। उसके बाद 2 sin थीटा cos थीटा में 5x/4 को थीटा बोल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये थीटा थीटा बन गया। अब ये 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, sin 2 थीटा। ये देखिए ये sin है, ये 2 है और ये थीटा है। थीटा का मीनिंग क्या है, 5x/4 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5/2 जो बच गया है, ये 5 न्यूमरेटर में है तो ये न्यूमरेटर में ही आएगा, और ये 2 डिनोमिनेटर में है तो ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, उसके बाद sin 2 थीटा है, ये 2 और ये 4 का कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, तो ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी 5x/2 बच गया, और ऊपर 5/2 तो एज इट इज है। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं, हम लोग हमारे माइनस एज इट इज 5/2 एज इट इज, साइन 5x/2 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, कोसेक 5x/2 इस तरीके से। तो ये है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 का डेरिवेटिव का आंसर dy/dx है। तो समझ में आ गया होगा आपको, इजी क्वेश्चन है, इजी सॉल्यूशन है। अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग हमारे अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जहां तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया है उतना एक्सप्लेन हम करने वाले हैं यहाँ पे, और इसके आगे का आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, log of √1 - sin x अपॉन 1 + sin x। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तकरीबन सेम है। पिछले क्वेश्चन में 1 - cos 1 + cos इस तरीके के क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में 1 - sin 1 + sin है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। इसको हम क्या करेंगे, इस जो साइन लिखा गया है क्वेश्चन के अंदर उस साइन को हम cos में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे cos 90 + थीटा। यहाँ पे x कौन है, x है, चलो चलिए ठीक है, cos 90 + x, 90 है तो ये चेंज होगा, cos का साइन बनेगा, इस तरीके से इसको देखा जाता है। अगर आपको ये डाउट है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टॉपिक आने वाला है अगला, उसमें आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट चेंज होता है और साइन भी चेंज होती है। ठीक है, तो अगर साइन x को cos में लिखना है तो -cos 90 + x लिखना होता है, वो माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस। साइन x के जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे cos, साइन x की जगह पे क्या लिखना है, -cos 90 + x। ये देखिए -cos 90 + x, ये माइनस और इस साइन का प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में आप डिटेल में सीखने वाले हैं, फिलहाल तो आप इतना ही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये बन गया 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। मैं यहाँ पे 90 + x को थीटा थोड़ी देर के लिए बोलूंगा, तो 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 cos² θ/2 2 sin² θ/2। ये देखिए ये इस तरीके से है। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 गेट कैंसल, cos² अपॉन sin² का कैलकुलेशन क्या होता है, cot² θ/2 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये जो 90 है, 90 + x है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलग से किया है। ठीक है, 90 + x का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 5 + 2x/2। x का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 1 × 2 2 आएगा, 1 × π आएगा, 2 × x 2x आएगा। तो न्यूमरेटर में हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है ताकि हमें आगे आसानी हो। तो ये जो 2 है, ये 2 नीचे आएगा और नीचे आने के बाद पहले से ही 2 मौजूद है, तो 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा। तो π + 2x/4 इस तरीके से आएगा। तो cot² π + 2x/4 इस तरीके से आया। उसके बाद ये मुझे लगता है पिछले एग्जाम्पल में भी ऐसा ही था। तो ये स्क्वायर रूट का साइन
और ये कॉट स्क्वायर का स्क्वायर वाला साइन चला जाएगा और क्या बचेगा, कॉट बचेगा, कॉट पाई प्लस 2x अपॉन 4 और पहले लॉग, तो y इक्वल टू लॉग कॉट पाई प्लस 2x अपॉन 4, ये है हमारा करेक्ट y सिंप्लीफाइड किया हुआ। तो अब हम रेडी है, वी आर रेडी नाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके बाद आप होमवर्क ले लीजिए कि इसके बाद आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब हम लोग हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 जो लिखा गया है वो भी लॉग है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी लॉग है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों भी तकरीबन सेम थे और मुझे लगा कि क्वेश्चन नंबर 16 आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 17 के मदद से। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का जो क्वेश्चन है, जो भी दिया है उसको हम सबसे पहले वायलेट करेंगे। लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज टू x स्क्वायर इन ब्रैकेट 5 माइनस 4x रेज टू 3/2 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x, ये क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद अब ये जो ब्रैकेट लिखा गया है, ब्रैकेट के पहले लॉग है, लॉग है तो लॉग है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, लॉग a अपॉन b है ऐसा कंसिडर करेंगे इसको। तो लॉग a अपॉन b का फॉर्मूला प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग a माइनस लॉग b। तो ये है लॉग a, ये देखिए यहाँ पे है ये लॉग a और ये बच गया यहाँ पे लॉग b। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि आपको अगर डेरिवेटिव में सिंप्लीफिकेशन आपका अगर स्ट्रांग है, आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करनी आती है, तो डेरिवेटिव आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे, लॉग के बाद अब इस ब्रैकेट के अंदर दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन है, तो अब हम इसको यहाँ पे बोलेंगे लॉग a इंटू बी, यानी कि लॉग ए बी। और अगर log AB है तो log AB की प्रॉपर्टी कहती है कि इसको log A प्लस log B इस तरीके से लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिखा log e रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस log 5 माइनस 4x रेस टू 3/2, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। उसके बाद माइनस एज इट इज, log के बाद यहाँ पे क्यूब रूट का साइन पहले है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्यूब रूट के जगह पे हमने लिखा है 1/3। इसके पहले भी हमने पिछले वीडियोस में देखा है, अगर स्क्वायर रूट है तो हमने यहाँ पे लिखा है 1/2, और अगर ये क्यूब रूट है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे और 7 माइनस 6x। उसके बाद यहाँ पे देखिए log e रेस टू एक्स स्क्वायर है, इसके पहले भी हमने देखा था, log के बाद जो भी है उसका अगर पावर है तो पावर को हम क्या लिखेंगे, सामने लिखेंगे। तो यहाँ पे log के बाद e है और e का पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे बाद में log e लिखेंगे। प्लस एज इट इज, log के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट का पावर 3/2 है तो 3/2 सामने आएगा और log 5 माइनस 4x इस तरीके से आएगा, माइनस एज इट इज आएगा। उसके बाद log के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर 1/3 है तो ये 1/3 भी सामने आएगा और log के बाद ये ब्रैकेट इस तरीके से आएगा। उसके बाद अगले स्टेप में, इस स्टेप में एक ही काम किया गया है, वो है log e को यहां से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है इस स्टेप के अंदर, क्योंकि log e का वैल्यू 1 है और 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। बाकी कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है, एक ही स्टेप में इतना काम है, ठीक है। नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से। जैसे ही हमने लिखा तो दोनों साइड में हमने क्या लगाया, d/dx लगाया। हाँ, यहाँ पे dy/dx नहीं आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे dy/dx नहीं आना चाहिए था, d/dx आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ये जो d/dx है, डेरिवेटिव है, ब्रैकेट के अंदर हर एक का है, इसलिए हम सबका डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पे, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 कोएफिशिएंट है, बाहर बैठेगा d/dx ऑफ log 5 माइनस 4x माइनस एज इट इज 1/3 एज इट इज d/dx ऑफ log ऑफ 7 माइनस 6x, इस तरीके से। उसके बाद इस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, करेक्ट 2x आएगा, यहाँ पे 2x आया, प्लस एज इट इज 3/2 एज इट इज। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, log है, तो log का डेरिवेटिव क्या है, 1/5 माइनस 4x है, और डेरिवेटिव किसका नहीं लिया हमने, ब्रैकेट का, यानी 5 माइनस 4x का। तो डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 4x हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माइनस एज इट इज 1/3 एज इट इज। डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, log है, तो log का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/7 माइनस 6x, और किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, 7 माइनस 6x का, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे 7 माइनस 6x का। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, dy/dx एज इट इज, 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हमको अगले स्टेप में लिखना है, इस रेड कलर के बॉक्स का। डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 4x, इस पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव का आंसर एक ही बार में हम लोग लिखेंगे। ये देखिए 5 का डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस एज इट इज 4x का डेरिवेटिव आएगा 4, क्योंकि 4 कोएफिशिएंट है, और x का डेरिवेटिव लिया जाएगा जो क्या आएगा 1, 4 इंटू 1 होगा 4,
तो 0 माइनस 4 कितना होगा, -4। ये देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है यहाँ पे -4, और इस ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा, करेक्ट -6 आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -6। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो 2 है डिनोमिनेटर में है 2 और यहाँ पे 4 है, तो ये 2 और ये 4 कैंसलेशन होंगे और क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये देखिए यहाँ पे 2। फिर आप बोलेंगे सर ये माइनस कहाँ पे चला गया, ये माइनस और ये इसके पहले जो प्लस था यहाँ पे चला गया और इसने इसको माइनस बना दिया। उसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -6 है। इस माइनस को तो हमने इस माइनस के साथ मिलाकर प्लस कर दिया और 3 से 6 को हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे भी 2 बच गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 2 का कैलकुलेशन होगा 6 और ये 2 और ये 1 का कैलकुलेशन होगा 2। बस यहीं पे हम लोग रोक देंगे हमारा आंसर को। ये देखिए तो ये है हमारा डेरिवेटिव का आंसर dy by dx क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसी की मदद से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को आपको सॉल्व करना है। सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 18। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। ये भी क्वेश्चन लॉग का है। देखते हैं क्वेश्चन जो भी दिया है, सबसे पहले हम उसको y लेट करेंगे। y इक्वल टू लॉग ऑफ a रेस टू cos x अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब इंटू लॉग x है। तो लॉग के बाद जो लिखा गया है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। हम लोग इसको कंसिडर करेंगे लॉग a अपॉन b इस तरीके से। तो ये लॉग a अपॉन b को हम कैसे लिखेंगे, लॉग a माइनस लॉग b इस तरीके से। तो लॉग a हो गया माइनस लॉग b हो गया। तो ये लॉग a मीन्स क्या है, यहाँ पे लॉग a रेस टू cos x है, मिडल साइन माइनस है, लॉग ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ब्रैकेट क्यूब इंटू लॉग एक्स इस तरीके से। उसके बाद लॉग ए रेस टू कॉस एक्स एज इट इज लिखेंगे माइनस एज इट इज। यहां पर लॉग के बाद जो दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन है ब्रैकेट के अंदर, इनको हम ए और बी कंसिडर करते हैं, तो ये बनता है लॉग ए बी। और लॉग ए बी का मीनिंग क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी, करेक्ट। तो लॉग ए प्लस लॉग बी तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है। ध्यान दीजिए लॉग के पहले यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस लॉग इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलते हैं। लॉग ए रेस टू कॉस एक्स है, यहाँ पे लॉग के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर कहाँ पे आएगा, सामने आएगा। तो ये कॉस एक्स सामने आया और यहाँ पे बचा कौन, लॉग ए बचा, माइनस एज इट इज। यहाँ पे देखिए लॉग के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर है 3, तो 3 सामने आएगा और बचेगा कौन, लॉग एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3, माइनस एज इट इज लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज। नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड में dy by dx लगा के लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया dy by dx। log a तो कोएफिशिएंट है, इसलिए log a को बाहर बिठाएंगे और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, x वाले टर्म का यानी कि cos x का। तो यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव ऑफ cos x आ गया। ये देखिए यहाँ पे माइनस एज इट इज 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ब्रैकेट माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इस तरीके से। अगले स्टेप में आंसर देखते हैं हम लोग। dy by dx इज इक्वल टू log a, डेरिवेटिव ऑफ cos x का आंसर क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा। ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ cos x आएगा माइनस साइन x, माइनस 3 एज इट इज। डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, लॉग है। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। और किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, ब्रैकेट का, इसलिए हम लोग ब्रैकेट का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इस तरीके से। माइनस एज इट इज डेरिवेटिव, यहाँ पर भी वही होगा। डेरिवेटिव के सामने लॉग है तो लॉग का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन लॉग एक्स। ये देखिए 1 अपॉन लॉग एक्स आएगा। और किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, लॉग एक्स का नहीं लिया, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे। उसके बाद माइनस बाहर आएगा लॉग ए इंटू साइन एक्स, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स बनाया हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका डायरेक्ट आंसर बताइए कितना आएगा, 2x आएगा, करेक्ट। क्योंकि माइनस 3 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, तो बचा कौन, 2x। तो यहाँ पे ओनली लिखेंगे हम 2x लिखेंगे। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर में dy by dx इक्वल टू माइनस तो रहने ही वाला है, माइनस लॉग ए साइन एक्स। यहाँ पे देखिए ये 2x इंटू 1 इंटू 3 कितना हुआ, माइनस 6x हो गया। डिनोमिनेटर रिपीट होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, माइनस एज इट इज। ये 1 अपॉन एक्स है, इसको हम x को पहले लिखेंगे बाद में log x लिखेंगे। तो ये है हमारा फाइनल आंसर डेरिवेटिव का dy by dx। तो छोटा सा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 18 का, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये देखिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसका सॉल्यूशन, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे।
जो भी क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 19, हम उसको y लेट करेंगे, y इक्वल टू 25 रेज टू लॉग sec x टू द बेस 5, इसको ऐसे रेड करेंगे, माइनस 16 रेज टू लॉग ऑफ tan x टू द बेस 4, इसको इस तरीके से रीड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 25 है, 25 को हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर और इस 16 को हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर। इस स्टेप में इतना ही काम करेंगे। ठीक है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर और ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। इतना ही स्टेप इस स्टेप में करने वाले हैं। अगले स्टेप देखिए, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है यानी कि 2 है और ये जो ब्रैकेट है 2 के बाद, ये ब्रैकेट का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन। किसके साथ मल्टीप्लीकेशन, लॉग sec x टू द बेस 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो ये दोनों को हम मिला के लेंगे मल्टीप्लीकेशन। ये देखिए, ये 2 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और इधर से भी 2 को बाहर लिखेंगे। ठीक है, 4 का जो स्क्वायर है उसको भी हम बाहर निकालेंगे और 5 का जो स्क्वायर है उसको भी हम बाहर निकालेंगे। इस स्टेप में इतना ही हम काम करने वाले हैं। अगले स्टेप में आते हैं हम लोग। लॉग के बाद, पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा है लॉग के बाद जो ब्रैकेट होता था उसका जो पावर होता था उस पावर को हम सामने लाते थे। अब इधर हमको उल्टा सोचना है, लॉग के पहले जो कांस्टेंट बैठा हुआ है 2, उसको लॉग के बाद वाले ब्रैकेट के पावर में रखेंगे। ठीक है, ये हमको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो लॉग के पहले 2 है उस 2 को हम क्या करेंगे, सेक का जो ब्रैकेट है उसके पावर में लगाएंगे। ये देखिए, ये जो 2 यहाँ पे है वो 2 चला गया यहाँ पे इस तरीके से, और ये जो 2 यहाँ पे है वो 2 चला गया इस पावर में। ठीक है, इस स्टेप में इतना ही काम करेंगे। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे ये जो 5 है और एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, a रेस टू लॉग x टू द बेस a। अगर ऐसा है तो a दोनों सेम है तो ये बचेगा सिर्फ x। उसी तरीके से 5 और ये 5 सेम है तो यहाँ पे ये 5 रेस टू लॉग 5 कैंसिल होगा और बचेगा sec स्क्वायर x। यहाँ पे देखिए माइनस एज इट इज 4 रेस टू लॉग 4। अगर ये दोनों सेम है, ये देखिए ये जो चीज है 4 रेस टू लॉग टू द बेस 4 और ये जो चीज है 5 टू द रेस 5 रेस टू लॉग टू द बेस 5, अगर ये 5 और 5 सेम है, अगर ये 4 और ये 4 सेम है तो इनको हम छोड़ देंगे और इनके सामने जो लिखा गया टर्म है उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बच गया था sec x का स्क्वायर और यहाँ पे बच गया था tan x का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये है हमारा ओरिजिनल y सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। अब we are ready to find the derivative of y, इसलिए हम लोग लिखेंगे differentiating y with respect to x। उसके बाद दोनों साइड में d by dx लगा के लेंगे तो ये बन जाएगा dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ ब्रैकेट, इस तरीके से d by dx सेपरेट करेंगे d by dx ऑफ sec स्क्वायर x माइनस d by dx ऑफ tan स्क्वायर x, इस तरीके से। अब डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका स्क्वायर है तो ये ऐसा ही है जैसा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, 2 को सामने, x का जो पावर है उसमें से 1 माइनस। उसी तरीके से sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 2 सामने यानी 2 sec x और 2 में से 1 माइनस। ठीक है, तो यहां पे आएगा sec x। और किसका डेरिवेटिव लिया हमने, पावर का लिया, किसका नहीं लिया, sec x का नहीं लिया, इसलिए sec x का डेरिवेटिव अलग से लेंगे। यहां पर भी उसी तरीके से करेंगे, 2 सामने 2 tan x आएगा, tan स्क्वायर x का 2 tan x आएगा, और किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, tan x का नहीं लिया, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ tan x आएगा, इस तरीके से। अब अगले स्टेप में सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ sec x, डेरिवेटिव ऑफ tan x लिखना है। ये देखिए 2 sec x रिपीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sec x का आंसर लिखेंगे sec x tan x। ये देखिए ये है डेरिवेटिव ऑफ sec x का आंसर sec x tan x। डेरिवेटिव ऑफ tan x का आंसर क्या आएगा, sec स्क्वायर x आएगा। ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ tan x का आंसर sec स्क्वायर x, इस तरीके से। अगले स्टेप में आते हैं हम लोग, ये वाली स्टेप रिपीट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 sec x इंटू sec x कितना होगा, sec स्क्वायर x इंटू tan x। यहाँ पर भी वही टर्म है, यहाँ पर भी वही टर्म है, और मिडल साइन में क्या है, माइनस है। तो दोनों टर्म अगर सेम है और मिडल में माइनस है तो दोनों कैंसिल होने वाले हैं, और कैंसिल होने के बाद आंसर कितना आएगा, 0, यानी dy by dx इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 0। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 के डेरिवेटिव का आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो समझ में आ गया होगा आपको। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी। ठीक है, चलते हैं हमारे लास्ट सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको हम y लेट बोलेंगे, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 4 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 5। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम u अपॉन v रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले की मदद से, लेकिन अगर लॉग से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, इसलिए log y इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट लिखेंगे, log y एज इट इज log ऑफ
अब जो ब्रैकेट लिखा गया है वो है a अपॉन b, इसलिए हम लोग लिखेंगे log a माइनस log b। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं है। लॉग के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर 4 है, माइनस लॉग के बाद सामने यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है 1/2। जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले सॉल्यूशन में हमने देखा था क्यूब रूट था, तो उसके जगह पे हमने लिखा था 1/3 और इधर स्क्वायर रूट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इस तरीके से। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, लॉग के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर 4 है तो 4 को हम सामने लाएंगे इस तरीके से, माइनस एज इट इज लॉग के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर है 1/2 तो इसको सामने लाएंगे इस तरीके से 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 इस तरीके से। उसके बाद नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द डेरिवेटिव, इसलिए हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स यहाँ पर, डी बाई डी एक्स यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y एज इट इज लिखा है हमने यहाँ पे, इस डी बाई डी एक्स को हमने अंदर लेके गए हैं, 4 बाहर बैठेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ब्रैकेट आएगा, माइनस एज इट इज 1/2 बाहर बैठेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ब्रैकेट इस तरीके से आएगा। अगले स्टेप में हमने डेरिवेटिव्स लिए हैं, ध्यान दीजिए। डेरिवेटिव ऑफ लॉग y क्या आएगा, 1/y dy बाई डी एक्स आएगा। 4 एज इट इज, डेरिवेटिव के सामने लॉग है तो इसका आंसर आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2 और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 इस तरीके से, माइनस एज इट इज 1/2 एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या आएगा 1/x स्क्वायर माइनस 5 और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। उसके बाद 4 से 1 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 4/x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे बचा, माइनस एज इट इज, यहाँ पे देखिए 1/2 x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5। अगले स्टेप पे चलते हैं, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, ये देखिए, ये जो डेरिवेटिव है किसका है, x स्क्वायर प्लस 2 का, और x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव फाइनल आंसर क्या आएगा, 2x आएगा। ये देखिए डायरेक्ट आंसर उसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है x स्क्वायर माइनस 5 का आंसर आएगा 2x, उसको यहाँ पे दिखाया गया है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे जो 1/y है, ये y डिनोमिनेटर में है LHS में, अगर ये RHS में जाएगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा, y इंटू ये टोटल ब्रैकेट आएगा इस तरीके से। उसके बाद ये y कौन है, y तो हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, ये देखिए यहाँ पे है हमारा y, तो ये पूरा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए हमने इस y के जगह पे हमने क्या लिखा है, पूरा क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से। अगले स्टेप में चलते हैं, ये जो 2x दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर में, ये 2x और ये 2x दोनों कैसे हैं, सेम है, कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे निकाला है। ये देखिए इसको कॉमन निकाला है, जैसे ही हमने कॉमन निकाला यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा आपको, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 8 इंटू ब्रैकेट माइनस एज इट इज। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो 2 है, ये न्यूमरेटर वाला 2 और ये डिनोमिनेटर वाला 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है 2, ठीक है, ये 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला 2 क्या होगा, कैंसिल, और क्या बच गया यहाँ पे, x बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4, और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो 4 है पावर, इसका मतलब यहाँ पे ये 4 ब्रैकेट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के 4 ब्रैकेट्स है, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक ब्रैकेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जब कैंसिल होगा तो 4 में से एक ब्रैकेट कैंसिल हुआ तो 3 ब्रैकेट बच गए, इसलिए यहाँ पे क्यूब आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा है 1/2। क्यों लिखा है आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 जिसका कोई पावर वगैरह नहीं है, इसका ब्रैकेट का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, ये देखिए यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर कितना है 1/2। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो दोनों के पावर्स का एडिशन होगा, तो 1/2 प्लस 1 कैलकुलेशन कितना होगा, 3/2, तो यहाँ पे 3/2, इसलिए यहाँ पे ये 3/2 आ गया है, समझ में आ गया होगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे है, दोनों के पावर्स का एडिशन हो गया। आप बोलेंगे सर 3/2 कहाँ से आया, ये 1/2, इस ब्रैकेट का पावर 1/2 और इस ब्रैकेट का पावर कुछ भी नहीं है, यानी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे 1 होने वाला है, तो ये 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 3/2 यहाँ पे आ गया। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर में देखिए जैसे ही हमने ये दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया तो ये बन गया 8x स्क्वायर माइनस 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस तरीके से। तो इनका कैलकुलेशन देखते हैं किस तरीके से होता है, 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 7x स्क्वायर, और माइनस 40 माइनस 2 होता है माइनस 42, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब एज इट इज आया,
और ये x भी न्यूमरेटर में है, ये यहाँ पे आएगा। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन का डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये लास्ट वीडियो। अगर किसी को भी डाउट है, अगर कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 12 नाम का चैनल है। आपको अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस ज़रूर देखें। फॉर्मूलेज अगर आपको नहीं पता है तो जो पहला वीडियो है इस चैनल के अंदर उसको देखिए, आपको सारे फॉर्मूलेज प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स जो सॉल्यूशन नहीं है इस वीडियो के अंदर उसको प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, तभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होके आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। थैंक यू।